हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या होता है कि जब एक लड़की शादी होकर दूसरे घर जाती है यानी ससुराल जाती है तो उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम एक नया घर होता है। सारा वहाँ का जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो लड़की है वो भी यही चाहती है और उसके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो ससुराल में जाके अपने इन लॉज में जाके सुखी रहे और घर के सारे मेंबर्स भी उससे खुश रहें। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसी सोच के बावजूद भी काफ़ी निगेटिविटीज क्रिएट हो जाती हैं, जो कई बार बड़े इश्यूज भी बन जाते हैं। तो ऐसा क्या करे एक लड़की जब वो बहू बन के जाती है दूसरे घर, कि किसी तरह की जो एक इश्यूज बन जाते हैं, जो एक लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनका कारण कम से कम वो खुद ना बने, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है वो क्या है कि लड़की जो भी बोले जब वो बहू बन के जा रही है ससुराल में, तो बिल्कुल नाप तोल कर बोले। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। क्या होता है कि जब वो लड़की भले ही 20, 25 या 30 साल की भी क्यों नहीं है, जब वो अपने मायके में होती है तो एक बच्चे के रूप में होती है, और उसके द्वारा जो कई कई बातें होती हैं, कुछ भी जैसे मजाक में बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो उसके जो घर के लोग होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसकी बातों को हल्के में लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं बनता। और वो ये नहीं सोचते कि इंटेंशनली इसने कुछ कहा है, और इस तरीके की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है या एक मजाक के रूप में ले लिया जाता है। लेकिन जब इसी तरह की कोई बात लड़की अपने ससुराल में एक नॉर्मल वे में कह देती है, भले ही उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, और उसने एक इनोसेंटली कोई बात बोल दी, लेकिन वही बात इन जनरल एक बड़ा इशू भी बन जाती है, क्योंकि उससे एक बहुत मैच्योर लड़की की उम्मीद की जाती है। तो इस तरह की कोई नॉर्मल वे में कह दी गई बात उसी के लिए, लड़की के लिए ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसलिए जब तक आप परिवार के लोगों का जो नेचर है वो अभी नहीं समझ पाए हैं, एटलीस्ट तब तक बिल्कुल नाप तोल कर ही वर्ड्स का प्रयोग करें। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या ध्यान में रखना है एक लड़की को ससुराल में जाने पर, और उससे पहले भी। क्या, देखिए, हम समाज में रहते हैं और बहुत तरह की बातें सुनते हैं अपने फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स का, आसपास हम देखते हैं, और कई बार बहुत सारी निगेटिव चीज़ सुनने में आती हैं कि उसके इन लॉज ने उसके साथ इतना गलत किया, उसकी मदर इन लॉ ने उसके साथ इतना गलत किया, या उसके फादर इन लॉ ने, या और किसी भी मेंबर ने। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, तो इसलिए आप पहले से अपनी कोई निगेटिव सोच बनाकर ससुराल ना जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप शादी होके पहुंच गए ससुराल में, और सपोज आपने एक निगेटिव सोच बना ली कि जो सास हैं या जो मदर इन लॉ हैं वो तो कुछ जो भी बोलती हैं वो मतलब कुछ बुरे के लिए ही बोलती हैं, या ऐसा कुछ आपने नेगेटिव सोच अपनी सुनाई बातों के आधार पर बना ली। अगर अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सपोज आप किचन में हैं, कुछ कुकिंग कर रही हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपकी मदर इन लॉ आती हैं और वो आपको बताती हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, है ना। कुछ भी मान लीजिए कुकिंग में वो बताती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे कुछ वो बताती हैं। अब क्योंकि आपने पहले से ही एक निगेटिव सोच बनाई हुई है, तो आपको ये लगेगा कि लो देखो, ऐसी होती हैं सास, इन्होंने जो है मुझे टोकना शुरू कर दिया, अभी तो देखना क्या क्या कहेंगी। तो आपने एक नॉर्मल वे में कही गई बात को एक नेगेटिव रूप में ले लिया, क्योंकि आपने पहले से ही ऐसी सोच बना रखी थी। जबकि आप जब मायके में थी तो आपकी मदर या आपके फादर भी तो आपको टोकते थे, बहुत सारी बातों में डांट भी देते थे, लेकिन यहाँ आपकी जो पहले से जो निगेटिव सोच बनी हुई थी, इस वजह से एक उनके द्वारा नॉर्मल कही गई बात को भी आपने गलत समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जिस तरह से आप अपने मायके में छोटों को प्यार देते हैं और बड़ों को सम्मान देते हैं, वही भावना आपको अपने ससुराल में भी सबके लिए रखनी है। छोटों को प्यार की भावना से देखना है, उनके लिए प्यार आपको जताना है, और जो बड़े हैं उनके लिए आपके मन में एक सम्मान की भावना जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है असुरक्षा की भावना। देखिए, क्या होता है, आप शादी होके गई हैं
ससुराल में, और निश्चित रूप से आप अपने हस्बैंड को बहुत चाहती हैं, आपके हस्बैंड भी आपको चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई बार लड़कियों में कुछ असुरक्षा की भावना आ जाती है। देखिए कैसे, देखिए वो अपने उनके औरों से जो रिलेशंस हैं हस्बैंड के, अपने मदर फादर, अपने भाई बहन से भी तो उनके रिश्ते हैं। ऐसे में अगर वो थोड़ा स्पेस उनको भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हैं, साथ ही वो कोई गिफ्ट अपने पेरेंट्स के लिए या अपने भाई बहन के लिए भी ले आए, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो उनके लिए ले आए, उनके ऊपर खर्चा कर दिया या ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचने से, आपसे शादी हो जाने के बाद उनके वो पुराने रिश्ते क्या खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए ना। तो इसलिए इस तरह की असुरक्षा की भावना अपने मन में क्रिएट ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, देखिए बहुत सारी ना ऐसी छोटी छोटी नेगेटिव बातें होती हैं। निश्चित रूप से मेरे को तो लगता है कि 99% परिवारों में, है ना, मैं 1% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 99% परिवारों में छोटी मोटी बातें तो लड़कियों को देखिए थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है कि किसी ने बुराई कर दी और ये काम नहीं करती, या जी ऐसी है वैसी, छोटी मोटी बातें जिससे आपकी सेहत पे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं तो आप उन्हें एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, या बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपने कान बंद रखें, सुने ही ना, क्योंकि इस तरह की बातों की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इन बातों में अगर अपना इंटरेस्ट रखेंगे और दुखी होंगे तो क्या होगा, अपने लिए आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या देखिए क्या होता है कि आप एक परिवार में रह रही हैं, परिवार में और मेंबर्स हैं, आपके इन लॉज हैं, उनमें अगर कभी आपस में कोई फ्रिक्शन हो गया है, भले ही आप उसमें इन्वॉल्व हैं, उस फ्रिक्शन में कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, या आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, है ना, मतलब आपसे रिलेटेड कोई झगड़ा है या आपसे रिलेटेड नहीं है, उनका आपस का ही मसला है, अगर दोनों ही केसेस में आपको कोई इस तरह की बात घर से बाहर लीक नहीं करनी चाहिए। इवन हो सके तो अपने पेरेंट्स से भी ना करें, क्योंकि रोज रोज आप छोटी छोटी बात कहेंगे ना, अगर वो ज़्यादा वैल्यूएबल बात नहीं है, तो क्या होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके लिए चिंता करेंगे, परेशान होंगे, और कभी हो सकता है कि आपको कुछ गलत एडवाइस भी मिल जाए। तो छोटी मोटी अगर बातें हैं तो उनको बाहर लीक नहीं करना है, बड़ी बात भी है तो बाहर लीक नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ, क्या शोषण का शिकार नहीं बनना। जी हाँ, देखिए अच्छी बहू बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शोषण का शिकार बने। ये पुरानी सोच थी, मैं इस सोच को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि आप जिस घर में आप ससुराल में जिस घर में आपकी डोली जाती है उसी घर से आपकी अर्थी निकले, ऐसी जो सोच है, मैं इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको अपने शोषण का विरोध करना है। अगर आपको मेंटल लेवल पर एब्यूज किया जा रहा है या फिजिकली आपको एब्यूज किया जा रहा है तो उसका आपको एक हद तक विरोध करना है। एक हद तक क्या करना ही है, बड़ों को, बुजुर्ग जो हैं उनको संज्ञान में लेकर, लेकिन वो किस तरीके से क्या करना है वो एक अलग टॉपिक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है कि आपको किसी भी हालत में किन्हीं भी चीज़ों का अपने मायके वाली चीज़ों से कंपेयर नहीं करना है। कैसे, देखिए आप एक नए घर में आई हैं, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, वहाँ के रीति रिवाज आपके मायके से बहुत कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ आपको बेहतर लग सकता है और कुछ आपको कम अच्छा भी लग सकता है। दोनों ही केसेस में आप भूल कर भी ये ना कहें कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे घर में तो ऐसा होता था, तो ये चीज़ तो वास्तव में किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो क्यों अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो आप इस तरीके के कंपैरिजंस बिल्कुल ना करें। देखिए आप एक नए परिवार में जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप जब एक नए परिवार में जा रहे हैं तो आप सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी खुश रहें और बाकी लोग भी आपसे खुश रहें। ऐसे में एक छोटी सी बात है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने बड़ों से, जैसे आपकी मदर इन लॉ हैं या आपके फादर इन लॉ हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे आपको कहीं फंक्शन में जाना है तो आपको क्या वेयर करना है, क्या आउटफिट पहनना है, कैसे क्या, तो थोड़ा सा पूछ लीजिए मदर इन लॉ से, वो खुश हो जाएंगी कि देखो ये मेरी एडवाइस ले रही है। तो अच्छी बात है ना, छोटी छोटी बातों से सब खुश हो जाएं
तो आपके लिए एक अच्छी जगह बन जाएगी घर में, लोगों के दिलों में भी और घर में भी। आपके ही रास्ते इससे आसान होंगे। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देखिए, आज एक बहुत अजीब सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैंने काफ़ी फैमिलीज़ में देखा है क्या कि जो इवन होम मेकर्स हैं, जो लड़कियां बहू बन के जा रही हैं और होम मेकर्स हैं, बाहर कहीं जॉब के लिए भी नहीं जाती हैं, फुल टाइम घर में ही रहती हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती। उनको लगता है कि घर के काम जैसे किचन में कुकिंग करना या बाकी और कोई काम है ना, तो वो सारे हम क्यों करें, तो वो इसमें अपना बेइज्जती समझती हैं और अपना मतलब क्या होता है कि अपने मोबाइल में, टीवी में, इन चीज़ों में लगी रहती हैं और इन कामों में वो इवन किचन में भी मतलब हाथ नहीं बटाती। तो ये तो गलत चीज़ है भाई, क्यों ऐसा क्यों करेंगी आप। जो लड़कियां जॉब करती हैं, घर से बाहर पूरे दिन के लिए जाती हैं, देखिए उनकी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, जिम्मेदारी तो उनको भी निभानी पड़ती है लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन आप जब घर में पूरे दिन रहती हैं तब आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तब आप घर के काम क्यों नहीं करेंगी, है ना। तो बिल्कुल समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या आपने सबकी भावनाओं को समझना है, ठीक है, आपको सबकी केयर करनी है और तुरंत आपको किसी चीज़ के लिए रिएक्शन नहीं करना। देखिए क्या होता है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको नहीं अच्छा लगा उस टाइम, और छोटी छोटी बातें होती हैं, और लेकिन तुरंत आप उसका रिएक्शन ना दें, क्योंकि तुरंत रिएक्शन देने में आप भी गुस्से में हैं, बात हो सकता है कि बड़ी हो जाए और हो सकता है सामने वाले ने उस फॉर्म में ना कही हो बात जिस फॉर्म में आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा वक्त दें, और थोड़े वक्त के बाद भी आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत कहा गया है या कुछ ऐसा है, तो मिल बैठकर थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करें, लेकिन तुरंत रिएक्शन देने से बचें। आखिर में क्या मैं कहना चाहूँगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, सबकी इज्जत करते हुए, इन सबके बीच में खुद को ना खोएं, अपने व्यक्तित्व को ना खोएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्दी खाना, हेल्दी फूड आप खाएं, और अपनी खुशियों का ध्यान रखें, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें। देखिए ससुराल में निभाने का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना आत्मसम्मान खो दें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपको थोड़ा टाइम अपनी हॉबी के लिए भी देना है। मैं हर बार लड़कियों के लिए बोलती हूँ, ये लेडीज़ के लिए बोलती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा वक्त देना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले दिन ही जाके, थोड़ा सा जब धीरे धीरे आपका जो स्पेस है वो बनता जा रहा है लोगों के दिलों में और घर में भी, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबी को भी आप देना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तो आप घर के लोगों को भी सबको खुश रख पाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।